इंटरनल ऑडिटर मोहन सोना, इतना बड़ा लिस्ट मुझसे सौंपा गया बोलने के लिए, मगर ओरिजिनली जो सच है, मैं जितना आया किसी को काम करने के लिए ये लोग जिम्मेदार है। यही लोग पहले रंगे डिवीजन का आया। जितनी भी जगह गया हूँ, मेरे ख्याल से सबसे कम डिवीजन कम स्टाफ पर डिवीजन है। और एज पर आईआरसीटीसी कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी बॉडी को बनाने के लिए मिनिमम 50 मेंबर्स होना जरूरी है। कम से कम उस चीज को ये पूरा करता है। ये दूसरी कार्यकारिणी है। पहली कार्यकारिणी मुझे गर्व है कि पहली कार्यकारिणी भी मेरी उपस्थिति में ही घोषित हुई थी और दूसरी कार्यकारिणी के घोषित होते समय भी मैं उपस्थित हूँ। पहले ही दिखते हैं, यही काम करते हैं। उसका कारण एक और ये भी है कि जब इतना कम स्टाफ का डिवीजन है तो अगर हम पूरे 30 अगर वहां से उसी को जारी कर रखें और यही हमारी आपकी शुभकामना है। धन्यवाद। हमारा संगठन का IMTT, IMRTCSO मतलब संख्या कम हो या अधिक हो, आपकी क्षमता कम नहीं है। बताया नहीं। जब आप मान लेते हैं कि आप टीटी हैं और आप इस संगठन की धुरी है, पूरा संगठन आप पर डिपेंड करता है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि जो विश्वास, जो आशा आप प्रकट की गई है कि आप इस गाड़ी को आगे ले जाएंगे, उसे आप जरूर पूरा करेंगे, मुझे विश्वास है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि आगे आप अपने संगठन काम को खूब आगे बढ़ाएंगे। और ये 5 पांडव आप भी है, 5 पांडव की बात करते हैं, महाभारत किया था उन्होंने, तो घबराने की बात नहीं है, पूरा बधाई। जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है वर्किंग प्रेसिडेंट का, शायद उस लायक को मैं नहीं हूँ, परंतु मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि मैं अपनी जिम्मेदारी को बहुत ही ईमानदारी और सच्ची निष्ठा के साथ पूरी करने की कोशिश करूँगा। और जहाँ कहीं भी मुझे दिक्कत हो और ऐसा लगे कि मैं वहाँ अपने आप को नहीं कर पाने की स्थिति में पहुँचूँ, तो मैं जरूर आप लोगों के संपर्क में अपने सहकर्मियों के द्वारा संपर्क करने की कोशिश करूँगा। बस इतना कहकर मैं अपने एक विराम देता हूँ। धन्यवाद। रिस्पेक्टेड जोनल मेंबर, साथियों, रंगे डिवीजन एक बहुत ही छोटा डिवीजन है। आज का जो यहाँ का संकल्प है साथियों, NFL में 5 डिवीजन है साथियों। पहला हो गया आपका तिनसुकिया, रामदेव, रंगिया, अलीपुर, कटिहार, ये मिला के 5 हो गया साथियों। संकल्प ये जब मुट्ठी हो गया तो बड़े बड़े को दबा फैला देगा साथियों। धन्यवाद। मैं इतना ही बात कहूँगा। थैंक यू। हेलो हेलो शाबाश। नमस्ते। Respected Central Committee members, सभी साथियों, वैसे तो बोलने का इतना एक्सपीरियंस नहीं है मुझे, फिर भी बताना चाहता हूँ कि मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है, मैं कोशिश करूँगा कि मेरे से जितना बन पाता है मैं अपनी तरफ से पूरी तरह से अपने आप को सौंप दूंगा एडमिनिस्ट्रेशन को, और जितना मेरे से बन पाता है I try my level best to fulfill everyone's need that is being required from me.
यही बोल के थैंक यू सो मच। थैंक यू बोला। अभी जो असली जो बैटल फिनांस, उसी के लिए सब जितना भी सब उसी के लिए मैं सिकंदर लाई को कुछ बोलने के लिए। नमस्कार, आप सभी को मेरा नमस्कार। यहाँ की व्यवस्था और सभी को गाँव से आए हुए बड़े भाई को मेरा नमस्कार। और मुझे जो पद दिया गया है उनका पूरा जिम्मेदारी के साथ निभाऊंगा। मैं यही बोलूँगा। थैंक यू। कोई पूछा एसएमएस कर दो, कोई बोलता व्हाट्सएप कर दो, मैं उस अगेंस्ट में नहीं हूं, करो, लेकिन ये ऑन रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है कि हाँ इतने बजे फलाना आदमी फोन किया था, ये चाहिए वो गाड़ी में। तो अभी क्या वो स्ट्रीमलाइन हो गया। जो भी डिवीजन कमेटी बनी है, कल जाओ, सीनियर डिसीजन तक की जाने की जरूरत नहीं है। एसीएम को जाकर बोलो कि सर ये प्रॉब्लम है और इसको ऐसे सॉर्ट आउट करना है। अगर नहीं माना हुआ तो आप मेरे को बोला, वो मान लेगा। आप सोचो आपका कितना बड़ा एक टेंशन और ये माने एक वर्क आपका स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। ये एक चीज है। दूसरा है ना, बहुत सिंपली रिप्रेजेंट मान लीजिए कुछ दिन पहले कमेटी बन गया, 2 दिन बाद वहाँ पे मीटिंग हो रहा है, वही वहाँ पे दोबारा कमेटी बन रहा है, उसका एडमिशन दो या उसको देखना है 2 साल तक अंदर। हम तो दिल्ली में गया था, हम लोग का सब साथी को लिए 155 आदमी को लेके गया था। सब लोग खूब खुशी है, अच्छा करके बैठ करके आदमी को कहना है हम कुछ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, आप आइए आकर हमको प्रोटेस्ट कीजिए। आप अच्छा नहीं कर रहे, हमको जो सिस्टम जो बनता हो, इतना जो काम करे उससे गलती होगा, इतना बड़ा एडमिट किया उससे गलती हो सकती है, उसमें और भी अच्छा कर सकते, ये तो हम बोल सकते हैं। और कुछ बात नहीं, बहुत बढ़िया प्रोग्राम हुआ, जितना कष्ट करके हमारा इंजू किया, लांगी बदलपुर काफिया मिलके किया, हम और ज़्यादा ले जाने का अच्छा था, लेकिन नहीं हो पाया उसके लिए। और फंडिंग जो था हम लोग ये इतना हो सके
किया, क्योंकि हमारा वोटिंग पुलिस के असर उसमें क्या है, मान लीजिए कुछ दिन पहले अलीपुरद्वार में मीट हुआ, कुछ दिन सेंट्रल में मीट हुआ, कुछ जाके मीट हुआ। हर टाइम में आदमी से पैसा नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते पैसा? लेने से आदमी का पेट चला जाएगा कि बार बार पैसा है, हम एक बार में कलेक्शन करते हैं। इसलिए मान लीजिए कहा पे 2 लाख रुपया दिया तो हम लोग कुछ काम नहीं किया, ठीक है। यही बात है सर, हम लोग का है जो हम लोग जो बोल रहे हैं, बात जो बोलते हैं वो रिपोर्ट करके उसका जवाब एक दिया जाए। थैंक यू। अपने सीनियर डीसीएम सीसीएम इसको लेटर थे, ऐसा नहीं है उस दिशा में काम नहीं हुआ। मैं धन्यवाद देता हूं और विटनेस हमारे लोकेश राव जी सिर्फ आपकी ही सलाह पर, जब भी ये बात उठती है तो ये जरूर बात होती है कि आइडिया मकान सरकार का है। बात सुन लीजिए, जब भी ये बात उठती है ये आइडिया आपका आया है और इसकी डेट हमने डिसाइड की थी एंटी-सीएम के पहले, ठीक है। क्या हुआ, एंटी-सीएम के पहले सभी के पास बहुत ज्यादा काम का लोग था। ऐसा नहीं कि ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के पास छोड़ दीजिए, बाकी सभी डिवीजन में अचानक से काम बढ़ गया। एंटी-सीएम का कलेक्शन करना, उसका अकाउंटिंग करना, उसे सेंट्रल बॉडी तक पहुंचाना, पोस्टर लगाना, एमपी का लेटर लेना, ये सब काम अचानक से बढ़ गया। उसी बीच डेट डिसाइड हुई कि 22 अगस्त के दिन हम ये काम करेंगे। 22 से 21 हमने किया था, उसमें अड़चन 4 दिन पहले ये आ गई कि हम लोग बोले कि उस दिन ईद थी, इसकी वजह से हॉलीडे पड़ गया और उसके बाद कैलेंडर में पूरा हॉलीडे भी आता और एंटी-सीएम के 10 दिन पहले ये पॉसिबल नहीं हो पाए कि अपन ऐसा कर सकें। लेकिन ये काम हम बहुत जल्दी चल करेंगे। एक ग्रुप बना हुआ है एनएफआर के, मेरे ख्याल से डिविजनल सेक्रेटरी उसमें रतन भाई जरूर होंगे। तो ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप में डिविजनल सेक्रेटरीज का, ऑल इंडिया के सारे डिविजनल सेक्रेटरीज का एक ग्रुप है। उस ग्रुप में इस बारे में चर्चा होती है और जल्दी ही उस पर पॉजिटिव एक सुटेबल डेट पर, ऐसी डेट होना चाहिए जिसमें इंडियन रेलवे के सारे डीआरएम ऑफिस खुले हों। क्या होता है, कई रीजन की वजह से रीजन में छुट्टी पड़ जाती है, हमें वो चीज करना है, ये ब्रह्मास्त्र है, इसको चलाना है तो प्लानिंग हमें पूरी करके चलाना है। इस पर काम हो रहा है, 90% काम हो चुका है, 80% से ज्यादा डिविजन के मेमोरेंडम तैयार हैं, वो सेंट्रल बॉडी के पास पहुंच भी चुके हैं और तो सीनियर डीसीएम के पास प्रोडक्ट करना है, वो प्रोडक्ट होते ही पर हम उसको रेलवे बोर्ड में भी प्रोडक्ट करेंगे। हमारा प्लान ये है कि पूरा बंच बना के सीआरबी और जितने भी रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स हैं सबके पास पहुंचाएंगे, ठीक। ये पहला आपका सवाल था, उसका जवाब तो ये काम हो चुका है। दूसरा आपका सवाल है कि आईआरटीसीएसओ का कॉन्स्टिट्यूशन कहां बना। जो भी वर्तमान कॉन्स्टिट्यूशन है, जहां तक मुझे याद है और मेरी जानकारी श्रीवास्तव की भी हमारे सामने है, ये शायद चौथा अधिवेशन था लखनऊ का, वहां पर पास हुआ था आईआरटीसीएसओ का कॉन्स्टिट्यूशन। समय पर जरूरत के अनुसार उसमें कुछ अमेंडमेंट हुए और लास्ट अमेंडमेंट भोपाल में हुए थे। तो जो नई पोस्ट थी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उस कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की गई। कुछ और बातें थी वो ऐड की गई। लास्ट अमेंडमेंट भोपाल में हुआ था, तो उसके बाद पोस्ट बड़ा और कोई पोस्ट बड़ा था और ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी और ज्यादा था हुआ था। आपका रिकॉर्ड होगा, नहीं, एक बार बोला उसने, मेरे पास रिकॉर्ड है साहब, साइन होगी उसको देख लीजिएगा। बिल्कुल नहीं है और जो पहला है अधिवेशन लखनऊ में पास हुआ था, लखनऊ से 3-4 डिवीजन को हुआ है। क्या था, जब श्रीवास्तव जी बीमार हुए थे उसके बाद मेरे पास आता था तो मैं दे दिया करता था, ठीक है। आप जब से श्रीवास्तव जी फिट हो गए तो वो श्रीवास्तव जी के पास से ही आता है। नहीं, हम ये बोलना चाहते हैं जहां से भी आए एक ही जगह से आए, एक ही जगह से आएगा। आप जब देखिए श्रीवास्तव जी जब तक बीमार थे तब तक मैंने दिया, अब वो चूंकि
किया जा सकता है।